चलो बेटा एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें केवल ये चेक करना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। तो इसको हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 में पहली वर्ड प्रॉब्लम। बेटा देखो क्वेश्चन ने पूछा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, कोई भी हमें चेक वैक सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना है, ठीक बात है। पढ़ो बेटा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सुनना बेटा ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। कौन है? प्लॉट है एक रेक्टेंगुलर। इसका एरिया कितना बेटा? 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब देखो इसका एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो हम पहले लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं। सुनना जरा ध्यान से। Let the length of plot is x and breadth is y. ठीक बात है। लेंथ ऑफ प्लॉट हमारी x होगी बेटा और ब्रेथ कितनी होगी? y होगी, ठीक है। अभी आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो धीरे धीरे हमारे साथ साथ बनवाना ना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो पहले लेंथ लिख दो। लेंथ कितनी मानी आपने? x। लेंथ ऑफ द प्लॉट, सही है। फिर लिखा है इज। इज का मतलब होता है इक्वल टू वन मोर देन। वन मोर देन का मतलब 1 प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का डबल, तो 2y। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 2y। समझ में आया कैसे लिखा? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसी तो बोला है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ द प्लॉट दे रखा है बेटा में, है ना। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना होगा बताओ? एरिया ऑफ प्लॉट भैया दे रखा है में 528, और एरिया ऑफ प्लॉट का फॉर्मूला बताओ, x इंटू वाई। एल इंटू वी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो इसकी x और y मानिए ना, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ को x माना है और ब्रेथ को y माना है, तो एरिया एक्स वाई इज इक्वल टू 528। बेटा देखो x की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट करो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2y इंटू में y इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा? y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 528। आगे सॉल्व करो, सबको एक साइड ले आए। तो बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला मतलब जिसकी पावर 2 होती है उसको पहले लिखते हैं। 2y स्क्वायर प्लस y। बेटा 528 को इधर लाओ कितना हो जाएगा? माइनस का 528 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 0। यहां तक कहानी बढ़िया। अभी हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाए बोलो? देखो जरा ध्यान से समझना, पहले हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे, ऐसे ही तो होता है। तो हम बोले एक काम करो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, लास्ट में इसको जो फैक्टर आएंगे उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात होगी क्या। जैसे हम बोले 528 का एलसीएम लो, पहले 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौका, फिर 2 से काटो बेटा, 2 कम 2 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 33, फिर 3 से काटो 11, फिर 11 से काटो। ये 528 क्या है ना, बट हमें किसके फैक्टर चाहिए थे? 2 इंटू 528 के चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एक 2 और लगा दो एक्स्ट्रा ऊपर। क्यों लगाए? 2 समझ में आया? हम मल्टीप्लाई करने से बच गए। देखो पहले हम मल्टीप्लाई करते फिर दोबारा काटते तो यही सब तो रहता। बेटर क्या है, हमने 528 का ही एलसीएम लिया और इससे मल्टीप्लाई करना होता तो ऊपर 2 लिख दिया। समझे कि नहीं? अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये होता 1056 और फिर 1056 से काट के ऐसे ही तो आता, तो हमने वाला स्टेप बचा लिया अपना। हमने 528 का एलसीएम लिया और फिर जो लास्ट में नंबर था उसको और लिख लिया। अब इससे हमें बनाना है 1। चलो भैया बनवाओ 1, हमें नहीं पता कितना बन रहा है, बनाओ बनाओ। 2y स्क्वायर प्लस 33, 11 3 33 और 32। अरे वाह, 33y माइनस 32 प्लस कर देंगे, ये हटा दे रहे, अब इसका काम हो गया ना। माइनस 32y माइनस 528 इजिकल टू 0। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, y कितना बचेगा बोलो? 2y प्लस 33। दूसरा ब्रैकेट सेम टू सेम बनता है क्या? दूसरे ब्रैकेट में क्या बना दे बताओ? 2y प्लस 33। बहुत बढ़िया। अभी क्या कॉमन आया होगा बेटा? देखो 32 था, 2 बचा, इसका मतलब 16 कॉमन। माइनस का कि प्लस का?
माइनस का इज इक्वल टू हो गया 0, y माइनस 16 और 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 16 इज इक्वल टू कितना लिख दोगे 0, और एक बार 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 16, यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस का 33, मतलब माइनस का 33/2। हम बोल देंगे ये वाली ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ब्रेथ कितनी होगी हमारी बेटा 16 होगी। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दो। Therefore, breadth of rectangle is कितना ही बताओ, 16। अच्छा लेंथ कैसे निकाल, इसको लास्ट में लिखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y बेटा किसी इक्वेशन में पुट कर दे बताओ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी यहां से देखो, 1 प्लस 2 इंटू वाई कितना है 16 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 32, कितना हो जाएगा बेटा 33। x की वैल्यू कितनी आएगी 33 आ गई। मुश्किल था क्या ये? एकदम आसान था। अब हम लिख देंगे लास्ट में जाके क्लोजिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो कहानी पूरी बेटा केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, उसके बाद अपने आप हो जाना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी बेटा 33 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 16 मीटर। बोलो नो डाउट, आराम से देख लो एक बार। समझने वाली बात बेटा केवल यहां तक थी, उसके बाद केवल कैलकुलेशंस है। देखो अगर नहीं आया तो फिर पूछो। तसल्ली पूर्वक धीरे धीरे करना है ना, जहां देखो जरूरत होती है तसल्ली से चलने की वहां हम धीरे चलेंगे ना, जहां जरूरत है दौड़ने की वहां दौड़ेंगे एकदम फुल स्पीड में नाइट्रो बूस्टर लगा के, है कि नहीं। आगे बढ़े, ये कहां से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, पढ़ो क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे क्वेश्चन पढ़ो तो सही। क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, लेंथ इज, तो लेंथ इज का मतलब इक्वल टू, फिर बोला 1 मोर देन, तो 1 मोर देन 1 प्लस हो गया, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो 2y हो गया। आ गया ये तो आ गया। इसके नीचे एरिया ऑफ द प्लॉट दे रखा था 528, x लेंथ है y ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ द प्लॉट कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, xy इज इक्वल टू 528। अच्छा तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y, देखो x ये 1 प्लस 2y, y का y 528 का 528, मल्टीप्लाई करो, y की मल्टीप्लाई 1 से करोगे y की मल्टीप्लाई 2y से करो 2y स्क्वायर 528 एज इट इज। इसको लेके आ जाओ इधर, माइनस का हो गया ये, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पढ़ो, इसको हटा दे। देखो अगर आप पहले से नहीं बना पा रहे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में देखा दिखाएगा, हमारे पीछे पीछे बना लो। अभी ऐसा क्वेश्चन आए तो नहीं कर पाओगे क्या, अब तो कर लोगे ना, ठीक। बस एक बात ध्यान रखनी है, बार बार कह रहे हैं मन को हारने मत देना। अगर तुम्हारे मन ने सोच लिया नहीं होगा, फिर कोई नहीं उठा सकता आपको। मन कुछ भी बोले, मेरे को तैयारी करनी है 90-100 के बीच में नंबर लाने के लिए, इसलिए नहीं कि बस पास हो जाए 50-60, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 90 से बस मन को ये बात बोल के और आगे बढ़ते रहना, बस दैट्स इट। क्लियर होगी बात क्या कह रहे हैं हम? ओके चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो बेटा एक बात बताओ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना। तो अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा कितना होगा बेटा 4, इसका मतलब एक जोड़ के ही तो निकला अगला नंबर। तो अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट करेंगे, देन लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे बताओ? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स